बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा यूनस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू के पराठे एक नए तरीके से बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आइंदा आप इसी तरीके से ही पराठे बनाना चाहेंगे। मज़ेदार से पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है आलू। हाफ़ के जी मैंने आलू लिए हैं। इनको बॉयल करके इनके छिलके उतार लिए हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मैश करेंगे, चाहे हम कद्दूकश करें चाहे पोटैटो मैशर की मदद से इनको अच्छी तरह से मैश कर लें। इनमें कोई मोटा लम्स नहीं होना चाहिए। मैं इनको पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ। पोटैटोज़ को अच्छी तरह से मैश करने के बाद अब मैंने 1 कप देसी आटा लिया है, लाल आटा जिसको बोला जाता है। इसको अच्छी तरह से छान लेंगे और आधा कप मैंने फाइन आटा लिया है जो फ्लोर मिल्स में तैयार होता है। इसकी रंगत थोड़ी वाइट होती है। इसको भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। आपके घर में जो भी आटा इस्तेमाल होता है आप वो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये दोनों ही लें, फाइन या देसी, आप दोनों में से एक भी ले सकते हैं। अब हम इसमें जो अगली चीज़ ऐड करेंगे वो है हरी कटी हुई मेथी। ताज़ा मेथी मैंने ली है। अगर आपके पास ताज़ा मेथी ना हो तो आप सूखी मेथी भी डाल सकते हैं। 1 से 2 चम्मच। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ प्याज वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मेथी की इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही मज़े के पराठे तैयार होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बारीक कटे हुए प्याज 2 अदद मैंने लिए हैं, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। लाल मिर्च पाउडर है ½ टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर ये ½ टेबल स्पून मैंने दोनों लिए हैं। सूखा धनिया और ज़ीरा की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है पराठों में। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिस बर्तन में हमने पराठों के लिए आटा गूंदना है उसी में ही हम पोटैटोज़ भी मैश कर लेंगे और बाकी चीज़ें भी उसी में ही ऐड करते जाएंगे। चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से जो अच्छी तरह मिक्स होता है वो चम्मच से नहीं होता, इसलिए अब मैं हाथ से ही इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से हम आटे को और बाकी सारी चीज़ों को गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के ये पराठे तैयार होते हैं और बहुत ही आसानी से झटपट तैयार हो जाते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले तमाम आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के ये पराठे तैयार होते हैं और सभी इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। खास तौर पर जब बारिश का मौसम हो तो इनका बहुत ही मज़ा आता है। आटा हमने गूंद कर रेडी कर लिया है। अब हम 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। तब तक हम तवा या पैन जिसमें भी हमने पराठे बनाने हैं उसको हम चूल्हे पर रख लेते हैं और हल्का सा फ्लेम ऑन कर देते हैं। तकरीबन 10 मिनट के बाद पराठों के लिए जो हमने आटा तैयार किया था वो सेट हो चुका है। अब हम इससे पेड़े बनाएंगे। आप पेड़े अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े जिस तरह के चाहें बना सकते हैं। मैं दरमियाने साइज़ के ही बना रही हूँ। बाकी आलू के पराठों की तरह इसमें टाइम भी कम लगता है और बहुत ही मज़े के पराठे तैयार होते हैं। इसमें आपको आलू का टेस्ट भी आएगा, मेथी का भी, सब्ज़ मिर्च और धनिया वगैरह का भी और बाकी मसाला जात का भी। बहुत ही मज़े के ये पराठे तैयार होते हैं। पेड़ा हमने बना लिया है। अब हम इसको बेल लेंगे और पराठे की शक्ल में ले आएंगे। हल्के हाथों से बेल लेंगे और जितना चाहें आप इसको पतला कर सकते हैं। तवा गर्म हो चुका है। अब हम 1 चम्मच घी डाल लेंगे। ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं।
मैं पराठों पे घी यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा घी हम ऊपर भी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको दोनों साइडों से पका लेंगे। किसी स्पैचुला की मदद से हल्का सा इसको दबा लें ताकि कहीं से भी कच्चा ना रहे और अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। जब दोनों साइडों से खूबसूरत सा कलर आ जाए तो फिर हम इसको प्लेट में निकालते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का पराठा तैयार हो चुका है। इसी तरह ही हम बाकी के पराठे भी बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के तमाम पराठे तैयार हो चुके हैं। इनमें आपको आलू का टेस्ट भी आएगा, मेथी, सब्ज़ मिर्च, धनिया और बाकी तमाम मसाले भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। दही और लस्सी के साथ इनको सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के ये पराठे तैयार होते हैं और बहुत ही कम टाइम में आप इनको तैयार कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी सी मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।